सा कम्युनिकेशन का होगा नहीं, इधर भी ज़्यादा और बैनर मारना चाहिए था। लेकिन चलो ये काम वगैरह चाहिए होगा ना, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बनाते हैं। चलिए चलिए भाभी, आप चलिए, आप चलिए। हाँ भैया हैं वो पीछे। बोलो बजरंगबली की जय। हर महादेव। हर हर महादेव शंभो। जय गजानन महाराज की जय। बजरंगबली की। वसई शुरू। आप हैं वसई विरार के जाने माने समाज सेवक श्री बलराम ठाकुर जी, और आज आपका जन्मदिन है। सबसे पहले हम आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और आज इन्होंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में राम की रसोई, जो कि यारियां फाउंडेशन का एक मुहिम है, जहां पे हर व्यक्ति को निःशुल्क भोजन, जो भी ज़रूरतमंद है, जिसमें वृद्ध, असहाय वृद्ध और विकलांग जो कि खुद कार्य के लिए सक्षम नहीं है, खुद से कमा नहीं सकते, उनके लिए निःशुल्क भोजन प्रदान करने का ये सेंटर का ये चौथा सेंटर है, जिसका उद्घाटन इन्होंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखा है। तो हम, और इसके पहले भी इन्होंने जो है कई सारे यारियां फाउंडेशन के मुहिम में, और ये पिछले जो है कई सालों से 10 से 15 सालों से जो है समाज सेवा में जुड़े हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वे में कई सारे काम करते चले आ रहे हैं। उसके बाद इनको हम लोगों ने यारियां फाउंडेशन से जोड़ा और ऑर्गेनाइज वे में जस्ट इस तरह से लोगों तक, वाकई में असली ज़रूरतमंद तक पहुंचने के लिए एक टीम बनाना शुरू किया और जोड़ना शुरू किया। तो आज इन्होंने जो ये अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में रसोई का जो उद्घाटन किया, उसके बारे में ये 2 शब्द बोलना चाहेंगे। धन्यवाद। देखिए, सबसे ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, तो इसमें सबसे पहले ज़रूरत होती है रोटी की। तो हम लोग पहले रोटी से शुरुआत कर रहे हैं। इसका श्रेय जो जाता है पूरी यारिया फाउंडेशन की टीम को जाता है, और बहुत बधाई के पात्र हैं ये लोग। और हम लोग तो अपना समारोह मनाते हैं, अच्छे अच्छे होटलों में करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, खर्चा करते हैं, लेकिन कभी हम लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पेट नहीं भरता है। उस तरफ यारिया फाउंडेशन का ध्यान गया, और इसमें इन्होंने मुझे कुछ अच्छा पद दे के रखा हुआ है, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हर जगह पे, जहाँ भी अभी प्रयागराज में चालू है, अंधेरी एमआईडीसी में चालू है, अभी हाल ही में नायगांव ईस्ट में चालू हुआ शंकर जी के मंदिर में स्थान पर, और अभी हर हर महादेव मंदिर यहाँ पे नाला सुबारा रश्मि कॉम्प्लेक्स में चालू हुआ, एंकर पार्क के सामने। तो एक और अच्छी थीम ये लगी कि हर जगह हम लोग मंदिर के पास कोशिश कर रहे हैं, किसी मंदिर के पास इसका शुरुआत किया जाए, ताकि लोग जो भी आए उनको मदद हो सके। इससे बढ़िया सराहनीय कार्य कोई हो नहीं सकता। मैं काफ़ी सालों से सामाजिक काम करते आ रहा हूँ, अलग अलग ध्येय के हिसाब से अलग अलग उद्देश्य लेके चलते रहा हूँ। बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं,
लेकिन ये एकदम बोलते ना कि लोगों की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, कि अगर आज अभी हाल ही में पता चला कि हंगर इंडेक्स में इंडिया का लेवल काफ़ी नीचे था, काफ़ी हमारी बदनामी भी हुई है। तो उस सिलसिले में अगर हम एक छोटी सी मुहिम चालू कर रहे हैं, धीरे धीरे वो हम पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में ले जाने का प्रयास हम लोगों का रहेगा। इसमें आप सभी लोगों का सहयोग लगेगा। मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि सब लोग अपने अपने जन्मदिन पर इस तरह का अगर प्रयास करते हैं तो शायद हमारा कोई भी भाई बहन भूखा नहीं रहेगा। और एक बात, जो भी यहाँ की टीम है, हर हर महादेव कमेटी की टीम, उनका मैं धन्यवाद देता हूं कि हमने जब उनको ये योजना बताया कि हम यहाँ पर चालू करना चाहते हैं, तो उन्होंने उसे भाई एसपी सिंह ने सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने बाकी सारे लोगों का नाम दिया कि हम लोग सब इसको मतलब कार्यान्वित करने के लिए हम मदद करेंगे। बाकी जो भी फंड है उसको कैसे चलाना है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, लेकिन एक मैनेजमेंट टीम होती है जो क्रियान्वित करे सारी चीज़ों को सही से, तो उसकी जवाबदारी इन्होंने सहर्ष मतलब स्वीकार किया। इसके लिए आप सभी लोग एक बार घुमा दीजिए, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। जोरदार तालियां हो जाए इन लोगों के लिए। तो ये कारवा, हमारी ये उम्मीद है कि ऐसे ही चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अब ये भाई अनुग्रह से सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई, उसके बाद परवेश शुक्ला जी, सालवे साहब, बुद्धि सागर यादव जी, सारे लोगों से धीरे धीरे मुलाकात हुई। इन लोग से मिलने के बाद एक अलग तरह की एनर्जी पैदा हुई। सोशल वर्क मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ और अपने ढंग से कर रहा था। ये लोग थोड़ा सा काफ़ी बुद्धिजीवी और काफ़ी पढ़े लिखे हैं, तो हाईटेक तरीके से कर रहे हैं। तो शायद जो मेरी स्पीड थी उसमें स्पीड में इंजन का काम इन लोगों का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग इस तरह की मदद करें लोगों का, क्योंकि क्या है, अपने लिए तो हर कोई जीता है, जो दूसरे के लिए जिए उसी को जीना कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यारिया फाउंडेशन का संकल्प है कि भूख मुक्त भारत। इस संकल्प में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ रहे हैं। उसमें बलराम भैया एक बहुत बड़े आधार स्तंभ हैं। तो बलराम भैया के बारे में 2 शब्द रवि पांडे जी कहना चाहते हैं। हर हर महादेव। सर्वप्रथम बलराम ठाकुर जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इनके नाम से हमें बल मिला है, बल से बल मिला है, और राम से तो राम का राज चलेगा। वाह वाह। अब उसके लिए इनके प्रेरणा स्रोत हैं, और इंजन हम लोग नहीं बनेंगे, अब हमारा इंजन ये बनेंगे, और डबल इंजन की फिर से चलेगी। महादेव को हर सर्वप्रथम कि सनातन और प्लस हिंदुत्व का हर समय इन्होंने रक्षा टाइप का किए हैं। और एक तो ठाकुर हैं, और ठाकुर रही बात 36% से 2% केवल सनातन धर्म की रक्षा हेतु संकल्प लिए हैं, और 36% से 2% पे आ गए हैं। ये फिर भी लगातार प्रयास, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे सचिन सिंह जी बैठे हैं, वो कुछ बोलना चाहेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की। और आप जो सहयोग कर रहे हैं कालखंड से, हमारे भाई ने बताया कि आप कोरोना कालखंड से भी आप बहुत सारी मदद कर रहे हैं। और ये जो विजनरी कंसेप्ट है, ये अटल जी का भी कंसेप्ट था कि जो भूख को पहले ख़त्म किया जाए, इसके बाद आगे कुछ हो सकता है, जिसमें आपने यारिया फाउंडेशन की मदद करने का आश्वासन दिया है। इसके लिए आपको बहुत सहर्षता, दोबारा आपको बहुत बहुत बधाई। और इसी कार्य को आप आगे बढ़ाते रहो। वसई विरार के इलाके में जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको आप त्वरित और फास्ट करेंगे, और उससे समाज के और कल्याण के लिए बहुत कुछ कार्य होगा। धन्यवाद। और ये वसई विरार में जो अपना सेंटर खुला है, उसके जो आधार स्तंभ हैं श्री एसपी सिंह जी, उनसे चाहूँगा कि 2 शब्द बलराम भैया के बारे में कहें और यारिया फाउंडेशन के बारे में। बलराम भाई साहब से तो हमारा जो संबंध है बहुत पुराना है और बहुत घनिष्ठ संबंध है। और जैसे कि आते ही भाई साहब ने कहा कि ये तो हमारे रिश्तेदार भी हैं, तो ये सत्य है कि हम एक दूसरे के रिश्तेदार, और जब तक हम रिश्तेदार नहीं बनेंगे तब तक रिश्ता ही नहीं चलेगा, और जब रिश्ता नहीं चलेगा तो संस्था कहाँ से चलेगी। तो किसी चीज़ को चलाने के लिए रिश्तेदार बनना ज़रूरी है, और जब तक हम रिश्तेदार नहीं बनेंगे किसी चीज़ को चला नहीं पाएंगे। और भाई साहब ने हमें पूरी तरह से किसी चीज़ की जानकारी नहीं है अभी भी कि एक्चुअल क्या है। भाई साहब ने कहा कि हमारा जन्मदिन है, और जन्मदिन में तो हमने कई बार हर जन्मदिन में लगभग हम पहुँचे हैं। तो हम ये मंदिर से, भोलेनाथ की मंदिर से कुछ सामाजिक और धार्मिक कार्य करना चाहते हैं, और ये फाउंडेशन के माध्यम से करना चाहते हैं।
तो हमने कहा ठीक है, फिर भी हमारी मंदिर की एक कमेटी है जो 15 जन की कमेटी बनी हुई है, हम एक बार उनसे भी इसकी सलाह लेते। तो आधा अधूरा हमको ज्ञान था, वही आधा अधूरा ज्ञान हमने परोसा लोगों में, लेकिन हमारे लोगों को इतना अच्छा भरोसा है एक दूसरे पे, सब पे ट्रस्ट है कि उन्होंने बिना सवाल किए, बिना कुछ पूछे कि आप क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हैं, आपने फ़ोटो मांगा, हमने फ़ोटो दिया, सब कुछ। और आज चालू दिन में भी जो यहाँ पे है वो उपस्थित हैं और हमें भरोसा है, और आपके कदम से कदम मिला के हम पूरी तरह से चलने का प्रयास भी करेंगे। और हम इसलिए चलेंगे कि आप एक ऐसे अनुष्ठान कर रहे हैं जो धर्म मंच पे समाज की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। धर्म के मंच से आप असहाय, गरीब और विकलांग, बुजुर्ग का आप जो सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, भोजन, क्योंकि बिना भोजन कुछ नहीं होता है, तो उस चीज़ में हमारी पूरी टीम का आपके साथ खुले दिल से सहयोग रहेगा और खुले दिल से हम आपके साथ रहेंगे। और हम चाहेंगे कि आप उन्नति करें, आपके पीछे हम भी रहें, भोलेनाथ की कृपा हो। और मैं चाहूँगा कि इसी के साथ हमारे भी दो लोग, हाँ ठीक है। ये एक्चुअली एक कार्यक्रम हुआ था कि खाली संडे हम लोगों को खाना खिलाएंगे, तो मैं इसमें थोड़ा ऐड कर रहा हूँ अनुग्रह जी, अगर आपका परमिशन हो। जी जी जी, बिल्कुल। तो हम रोज़ खिलाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल रोज़ खिलाएंगे, क्योंकि हफ्ते में एक दिन पेट भर के काम नहीं चलेगा, हम रोज़ खिलाएंगे। और भैया के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाली भाभी जी भी यहाँ पे आई हुई हैं। हम चाहेंगे कि भाभी जी 2 शब्द बोलें, सिर्फ 2 शब्द चाहिए। तो भैया को सिर्फ आप जन्मदिन का जो है शुभकामनाएं ही दीजिए, और राम की रसोई के बारे में अगर कुछ बोलना चाहें तो 2 शब्द जरूर बोलें जी। बस अब बोलिए, धन्यवाद, अच्छा काम है। पहले तो एसपी भैया का धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ पे ये कार्यक्रम करने के लिए उनको प्रेरित किया, और मैं तहे दिल से आज उनको शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी बर्थडे, महाकाल ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, जी जी जी, अब अपना नाम बता दीजिए। मैं अजय शर्मा, मैं यहाँ सामने रहता हूँ एंकर पार्क में, यहाँ का सेक्रेटरी हूँ मैं। मेरे पास सिंह साहब का फ़ोन आया, मैं उनको एक बड़े भाई की जैसे मानता हूँ, तो उनका फ़ोन आया कि मंदिर पे हमें कुछ करना है